इन सबको कनेक्शन देने पड़ेंगे। ये कोई तरीका थोड़ी है। ये लोग इतने सालों से रह रहे हैं, इतनी समझ नहीं है किसी को कि मेरे 30,000 परिवार रुद्रपुर में रहते हैं, उनका नक्शा पास हो सकता है आदेश बनाने पर समझ नहीं है। प्राधिकरण से नोटिस है सर, हमें तो फॉलो करना पड़ेगा ना सर। 28 तारीख का लेटर है। मैं ऑर्डर भी करा दूंगा और ऑर्डर करने में तो ऊंच नीच करेगा तो मैं कल बैठूंगा, मैं बैठूंगा कल दरी बिछा के। अगर किसी ने आज के बाद वहां बिजली कनेक्शन रोका तो फिर मैं होऊंगा और रास्ता वो अधिकारी। ऑर्डर आते रहेंगे, हम कनेक्शन तुरंत रिलीज कर देंगे। ऐसा नहीं है, ऑर्डर आते रहेंगे। आदेश किसी का, हड़काई किसी की, क्या ऐसे हांका जाएगा सिस्टम को? विधायक शिव अरोरा के बर्ताव पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, कई तरीके के प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। 28 नवंबर को जिला विकास प्राधिकरण की ओर से एक आदेश जारी होता है और वो आदेश विद्युत विभाग के कार्यालयों तक पहुंचता है कि रुद्रपुर शहर के अंदर निगम का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत और जो आसपास के ग्रामीण इलाके हैं, अगर वहां पर विद्युत कनेक्शन चाहिए, बिजली का नया कनेक्शन चाहिए, तो आपको जिस जगह वो कनेक्शन लगाया जाना है, मीटर लगाया जाना है, उस बिल्डिंग की, उस मकान का लेआउट पास होना चाहिए और वो लेआउट, वो नक्शा पास होना चाहिए जिला विकास प्राधिकरण से। इसका विरोध किया शिव अरोरा जी ने, विधायक जी ने विरोध किया और बहुत अच्छी बात है, विरोध होना भी चाहिए था। वे मुलाकात करते हैं जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से। तो विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से जो बातचीत हुई तो शिव अरोरा जी ने यह कहा कि भाई ये जो आदेश है वो प्रैक्टिकली नहीं है और धरातल पर, जमीन पर यह आदेश सही साबित नहीं हो सकता है, लिहाजा इस आदेश को आपको पलटना चाहिए। इस कंडीशन को जो एक नैरेटिव आया कि नक्शा पास होने पर ही बिजली कनेक्शन होंगे, इससे स्पष्ट रूप से इस वाली कंडीशन को एप्लीकेबल करते ही ना हो। अथॉरिटी कौन है? आदेश किसने जारी किया? जिसने आदेश जारी किया उसको आप कुछ कहते नहीं हैं। जो आदेश को इंप्लीमेंट करना, लागू करना जिस एम्प्लॉयज की जिम्मेदारी है वो उस काम को कर रहा है तो आप उसको हड़काते हैं। तो उस हड़काई की जरूरत वहां पर नहीं है। और ऐसी हड़काई से होता क्या है कि काम तो निकल कर नहीं आता है, बल्कि आप अपनी एक झूठी वाहवाही लेने के लिए पब्लिक के बीच में कि नहीं साहब एक विधायक काम कर रहा है, वो आक्रामक है और आक्रोशित होकर जनता की आवाज को उठा सकता है, सिर्फ ये मैसेज देने का काम आप करते हैं। क्योंकि आदेश जिला विकास प्राधिकरण का है तो गुस्सा लाजमी बनता है जिला विकास प्राधिकरण के नाम, और जिला विकास प्राधिकरण भी वो जिला अधिकारी के अंतर्गत या दिशा निर्देशन में ही काम करता है। यानी कि ये माना जाना चाहिए कि जो जिला विकास प्राधिकरण का आदेश है उसमें कहीं ना कहीं जिला अधिकारी महोदय की भी संस्तुति या रायशुमारी रही होगी। तो सीधे सीधे अगर हड़काना है, धमकाना है या कोई भी चेतावनी देनी है, वो काम जिलाधिकारी महोदय से करते विधायक जी तो ज्यादा बेहतर होता और कोई समस्या का समाधान भी निकलता। लेकिन एक अदना सा कर्मचारी, उसको जाकर आप हड़काना शुरू करते हैं। मैं तो उसको हड़काना ही कहूंगा क्योंकि सामान्य बातचीत इसको नहीं कही जा सकती। और उसी कार्यालय के भीतर जब तक आप खड़े हैं वो मैडम खड़े होकर आपका सम्मान भी कर रही होती हैं, लेकिन उनकी बात को दरकिनार कर दिया जाता है। और इसी बीच आपके जो समर्थक हैं, जो पीछे हमेशा रहते हैं, वो नारेबाजी का माहौल बार बार क्रिएट करते हैं। हम एक एक वीडियो से बात करते हैं और वीडियो के माध्यम से आप चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। मैं कश्मीर से कहूंगा कि जरा पहला वीडियो आप प्ले करिए, बताइए जी, देखिए ध्यान से। इनसे क्या कहा आप लोगों ने कि नक्शा पास होना जरूरी है? जी सर हमारे यहाँ सर बिना नक्शा पास से सर कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। क्यों हो? सर हमें 28 तारीख को ही सर जिला प्राधिकरण से नोटिस आया है सर, ये लेटर की कॉपी है कि आपको कनेक्शन, आप बिना नक्शा पास किए कोई कनेक्शन नहीं देंगे। ये नक्शा सबको कनेक्शन देने पड़ेंगे सर। ये कोई तरीका थोड़ी है। ये लोग इतने सालों से रह रहे हैं वहाँ, 30-40 सालों से रह रहे हैं सर। इनका रंपरा का नक्शा पास हो जाएगा क्या किसी का? या नजूल पे रहते हैं सर, या टाइम कम में हमारे रहने वाले लोग हैं जो दान पात्र में रहते हैं, इतनी समझ नहीं है किसी को कि मेरे 30,000 परिवार रुद्रपुर में रहते हैं, उनका नक्शा पास हो सकता है आदेश बनाने वाली समझ में नहीं आई। एक महिला अधिकारी हैं, एसडीओ हैं, वो खड़ी हैं, आप खड़े हैं इसलिए वो भी खड़ी हैं, ठीक है, वो प्रोटोकॉल है। लेकिन उस प्रोटोकॉल के तहत बात क्या होनी चाहिए? वो एसडीओ जो जिला विकास प्राधिकरण से या ये कहिए कि जिला मुख्यालय से जो आदेश आया है उसको पालन करना तो उनकी जिम्मेदारी है।
और आप उन्हीं को हड़काने, उन्हीं को डराने, उनको धमकाने लगते हैं, उनको कहने लगते हैं कि कनेक्शन देने ही पड़ेंगे। अरे वो तो कनेक्शन देने के लिए ही बैठी हैं। बिजली विभाग की एसडीओ का काम क्या है आखिर? कनेक्शन देना, नहीं कनेक्शन देना। अब जब शासनादेश ही नहीं है, आपका आदेश ही अगर गलत दूसरा काम कर रहा है तो वो आदेश के अनुरूप ही तो काम करेंगे। और वही बात वो लेडी बार बार कह रही हैं, लेकिन आप क्यों का सवाल जो लगा रहे हैं, तो ये क्यों का सवाल तो आपको जिला विकास प्राधिकरण से करना चाहिए। कायदे में कल जो भी लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनको लेकर माननीय विधायक जी को जिला विकास प्राधिकरण जाना चाहिए था या जिलाधिकारी कार्यालय के पास जाना चाहिए था, महोदय के पास जाना चाहिए था, लेकिन वहां नहीं पहुंचते हैं। वो ये दिखाने के लिए कि साहब नहीं, हम एक्टिव हैं और एक्टिव जॉब में काम कर रहे हैं, इसलिए एसडीओ के ऊपर पिल पड़ते हैं पूरी तरीके से। चाहे मेरा ट्रांजिट कैंप है, चाहे मेरा रामपुरा है, मुखर्जी नगर, जगतपुरा, संजय नगर खेड़ा, रविंद्र नगर, आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी, भदईपुरा, रेशमबाड़ी, दूधिया नगर, ये जितने नजूल की जगह, अगर किसी ने आज के बाद वहां बिजली कनेक्शन रोका तो फिर मैं होऊंगा और वहां का वो अधिकारी होगा। विधायक जी कह रहे हैं कि ये मेरी बस्तियां हैं, मेरी बस्तियां हैं। मतलब यही बस्तियां क्या रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? क्या विधायक जी को इन्हीं बस्तियों के लोगों ने वोट दिया है? पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने वोट नहीं दिया है। आपको तो पूरे विधानसभा क्षेत्र की बात करनी चाहिए, पूरे रुद्रपुर की बात करनी चाहिए, लेकिन आप सिर्फ बस्तियों की बात कर रहे हैं। पॉलिसी का मामला है ना, आप पॉलिसी पे बात करिए। पॉलिसी के आगे कोई अधिकारी, अगर आप पॉलिसी पास करा दीजिए और वो अधिकारी फॉलो नहीं कर रहा है तो वो दोषी है। आप पॉलिसी तो पास करा नहीं पा रहे हैं, आप अधिकारी पर पिल पड़ रहे हैं, क्योंकि समस्या है। तो समस्या लेकर जब लोग जाएंगे आपके पास तो आप क्या करेंगे? अपनी खींच, या आप कुछ कर रहे हैं, एक्टिव हैं, उस खींच को मिटाने के लिए आप एसडीओ जैसे अधिकारी को बलि का बकरा बना देते हैं। रुद्रपुर में जो अधिकारी इतने दिनों से रहे, उन्हें इतनी समझ नहीं है क्या? या आप लोगों को समझ नहीं इतनी? ये बात भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विधायक जी की रुद्रपुर से जो अधिकारी इतने समय से रह रहे हैं उनको समझ नहीं है कि बस्तियों के अंदर नक्शे पास हो नहीं सकते हैं। अरे यही तो बड़ी समस्या है, और इस समस्या से निजात पाने के लिए पिछले 2 दशक से 20 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी को रुद्रपुर के लोग वोट दे रहे हैं कि उनको मालिकाना हक मिल जाएगा, लेकिन हर बार झुंझुना मिल रहा है। मालिकाना हक क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों नहीं पट्टे जारी हो रहे हैं? सवाल तो इस बात पे होनी चाहिए। आप नक्शा, अगर पट्टे जारी हो जाएंगे तो नक्शे भी पास हो जाएंगे। प्राधिकरण से नोटिस है सर, हमें तो फॉलो करना पड़ेगा ना सर। 28 तारीख का लेटर है। तो ये जो आदेश बना रहे हैं, पहली बात तो उन्हें इतनी समझ होनी चाहिए। अब समझ तो विधायक जी को भी होनी चाहिए कि कौन सी बात कहां उठाई जानी चाहिए, क्योंकि जो आदेश बना रहे हैं उनको प्रैक्टिकली समझ नहीं है। पर आप तो माननीय विधायक है, आप तो यहाँ की स्थितियों को जानते हैं और आप ये भी जानते हैं कि भाई कौन सी समस्या कहाँ उठाई जाए, कौन सी बात कहाँ उठाई जाए जिसका समाधान निकल आए। तो ये समाधान एसडीओ कार्यालय में नहीं निकलेगा। मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं कि कल आप हंगामा कर आए हैं, वहां हड़का आए हैं अधिकारी को, बावजूद उसके उन्होंने एक भी कनेक्शन पास नहीं किया है, और वो नहीं करेंगे, तब तक नहीं करेंगे जब तक अग्रिम आदेश, दूसरा आदेश नहीं आएगा। और आदेश बनाने के बाद जब मैंने बता दिया, एक बार मैं प्राधिकरण हो आया, उसका उनकी जिम्मेवारी है ना उस चीज को कम्युनिकेट करना। सर अभी तो कोई इसके अगेंस्ट लेटर नहीं है सर। लास्ट लेटर मैं एक बात बता रहा हूँ, अन्नू तुम है, ये भी अब वो एसडीओ है, हो सकता है पर्सनल रिलेशन हो कुछ, या जानते हो विधायक जी जो भी एसडीओ मैडम है, लेकिन वहां वो एक विधायक हैं, सम्मानित विधायक है, और वहां एक सम्मानित अधिकारी है। तो मुझे नहीं लगता कि तुम या नाम लेकर शब्दों का उच्चारण संबोधन होना चाहिए था। एक पद की अपनी एक गरिमा होती है, तो उस प्रोटोकॉल को दोनों तरफ से फॉलो किया ही जाना चाहिए। और वो मैडम लगातार कह रही है कि भाई 28 तारीख के बाद इस आदेश के खिलाफ कोई दूसरा आदेश आया ही नहीं है, तो उस पर हम कैसे अमल कर दें। लेकिन फिर भी विधायक जी ये कह रहे हैं कि मैं अनु तुम्हें बता रहा हूं, तुम समझ लो। अब ये कौन सा बात हो सकती है, कौन सी चीज हो, वो क्या समझेंगे बेचारे, ये बताइए। वो तो आदेश के अधीन है, जो आदेश जाएगा उसके तहत काम करेंगे। आप आदेश चेंज कराइए ना, आप तो नियम कानून बनाने वाले आप ही हैं। आपके जो है जिलाधिकारी महोदय नहीं सुन रहे, जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारी नहीं सुन रहे, तो उसमें एसडीओ की गलती क्या है? ये ना ऑर्डर आते रहेंगे, हम कनेक्शन तुरंत रिलीज कर देंगे। ऐसा नहीं है, ऑर्डर होते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सत्ता पक्ष के विधायक है तो ऑर्डर होते रहेंगे बाद में। ये बहुत हल्की सी बात है और इसकी उम्मीद माननीय विधायक जी से नहीं की जा सकती। सर ऑर्डर तो जरूरी है ना, इस ऑर्डर के अगेंस्ट ऑर्डर आएंगे तो सर हम कनेक्शन दे देंगे। मैडम ठीक कह रही है एसडीओ मैडम कि भाई ऑर्डर जरूरी है, और ये जो 28 का ऑर्डर है उसको कंडेम करता हुआ दूसरा ऑर्डर आएगा, हम तत्काल कनेक्शन दे देंगे। उनकी मजबूरियों को समझाना चाहिए। लेकिन पूरा, अब ये बात ऐसा नहीं है कि विधायक जी को नहीं पता है, उनको अच्छी तरीके से पता है कि एसडीओ मैडम कुछ नहीं कर सकती हैं, लेकिन लोगों का आक्रोशित लोग, बस्तियों की महिलाएं विधायक जी के पास पहुंची हैं,
तो उनकी एक ओछी वाहवाही पाने के लिए जरूरी हो जाता है कि भाई लोगों का तात्कालिक गुस्सा शांत कराने के लिए क्या किया जाए। तो साहब अपने समर्थकों के साथ जो पीड़ित है, शिकायतकर्ता है, उनको लेकर आप एसडीओ कार्यालय में चले जाते हैं, हंगामा होता है, नारेबाजी होती है और ऐसा लगता है कि नहीं उनका विधायक एक्टिव है और वो काम कर रहा है। मैं ऑर्डर भी करा दूंगा और ऑर्डर करने में कोई ऊंची नीच करेगा तो मैं कल बैठूंगा, मैं बैठूंगा कल दरी बिछा के। कह रहे हैं विधायक जी कि मैं दरी बिछाकर बैठूंगा, मतलब सरकार आपकी है, आपके मुख्यमंत्री हैं और इसी संबोधन के दौरान ही पुष्कर धामी जी जो मुख्यमंत्री हैं उनकी जिंदाबाद के नारे भी लग रहे होते हैं। भाई हमारी सरकार। मेरा कहना यही है कि ये बड़ी समस्या है। क्या ये समस्या जानबूझ के पैदा की गई है ताकि लोगों को मोबिलाइज किया जा सके अपने पक्ष में और ये फिर उसके खिलाफ एक पूरा मूवमेंट चले, एक प्रोपेगेंडा चले कि नहीं साहब ये आदेश आया था और इस आदेश को माननीय शिबू अरोड़ा जी ने कैंसिल करा दिया है और एक जो बस्तियों का वोट है, बस्तियों के लोग हैं, वो उनके कनेक्शन में सीधे तौर पर आ जाए। क्या इस बात के लिए ये पूर्व नियोजित आदेश था और उस आदेश के खिलाफ जो पूरा मूवमेंट उनका चल रहा है वो भी पूर्व नियोजित है? ये मेरा अपना सवाल हो सकता है। लोग कह रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं। बहरहाल बड़ी बात ये आ रही थी कि वो एक महिला जो अधिकारी है वो डरी सहमी सी, परेशान सी और उसको नहीं मालूम कि उसकी गलती क्या है। वो बिना गलती के लिए हड़काई जा रही है और वो सुन रही है, लगातार सुन रही है, वो जवाब देने की कोशिश कर रही है, बता रही है कि साहब मेरी गलती नहीं है, मैं तो आदेश का ही पालन कर रही हूं। लेकिन नहीं, उसके बाद एक के बाद कड़े शब्दों में, आक्रोश के साथ, ऊंची आवाज में हड़काई का काम जारी है। एक और बाजार के अंदर अधिकारी आते हैं तो वो बेलगाम होकर नगर निगम के अधिकारी वो दुकान सीज करने तक की गैरकानूनी कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं, तब हमारा जनप्रतिनिधित्व मौन रहता है। और यहाँ एक अधिकारी जो सिस्टम के तहत काम कर रही हैं उस पर हमारा जो जनप्रतिनिधि है वो इस तरीके से आक्रामक होने लगता है। बहरहाल समस्या बहुत बड़ी है और वो समस्या सिर्फ इन बस्तियों की नहीं है, 5-6 बस्तियों की। 5-6 बस्तियों में वोट ज्यादा हो सकता है और वो वोट एक छत्र भाजपा को पड़ता होगा तो शायद इसलिए इन बस्तियों की समस्या ज्यादा बड़ी नजर आ रही होगी। लेकिन पूरे रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में, रुद्रपुर नगर निगम क्षेत्र में जो विद्युत कनेक्शन वाला जो मसला है और नक्शे के अधीन उस कनेक्शन को कर दिया गया है तो वो अपने आप में परेशानी का सबब बना हुआ है और उससे समाधान के लिए माननीय विधायक जी को ठोस कोई कार्रवाई करनी होगी। बहरहाल ये सिस्टम नहीं है और इस तरीके से सिस्टम को नहीं करना चाहिए। मनोबल गिरता है सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का। आदेश को बनाने वाले भी आप हैं माननीय विधायक जी और उसको फॉलो करवाने की जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। तो लिहाजा कोई बीच का रास्ता ठीक तरीके से निकलना ही चाहिए। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पर भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, नमस्कार।